किसी का क्यों, खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। राज्यसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? TV10 भारत, सच की ताकत। क्या बिहार में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से किंग मेकर साबित होने वाले हैं? बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। बिहार में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा में 5 सीटें खाली हो रही हैं और इसी को लेकर चुनाव होने हैं, जिसके बाद बिहार में सियासत जो है वो गर्मा गई है। तमाम पार्टियां राज्यसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच तमाम पार्टियों के बीच गहमा गहमी भी बढ़ गई है। सवाल है कि किसका उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतरेगा, किसका उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए चुना जाएगा, कौन किसको समर्थन देगा, कौन किसका समर्थन करेगा। इसी तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब इसी बीच MIM इसमें क्या किंग मेकर साबित हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी पर सबकी निगाहें क्यों टिकी हुई हैं, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन 5 सीटों पर चुनाव होना है। अब यहाँ पर तमाम पार्टियां चाहती हैं कि हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जाए और तमाम पार्टियां हमें समर्थन दे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव भी यहाँ पर जी तोड़ कोशिश में लगे हैं कि जैसे तैसे करके MIM का साथ मिल जाए। लेकिन क्या कुछ MIM कह रही है? MIM किसको समर्थन देना चाहती है, या फिर MIM यहाँ पर खुद कह रही है कि हम किसी को समर्थन क्यों दे, हम खुद जो है वो चुनाव में उतरेंगे और दूसरी पार्टियों को हमें समर्थन देना चाहिए? क्या कुछ MIM कह रही है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिसमें आप सारा राज्य का गणित समझेंगे कि आखिरकार ये हलचल क्यों हो रही है और MIM इसमें किंग मेकर कैसे साबित हो रही है। तो यहाँ पर आस मोहम्मद सैफी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है और उसकी वजह है राज्यसभा चुनाव, क्योंकि राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 JDU, 2 राजद और 1 उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। 4 सीटें NDA और 1 सीट राजद को मिल सकती है। अब इसमें MIM का क्या रोल है वो सुनिए। MIM बिहार अध्यक्ष और अमौर विधायक से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या MIM राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का समर्थन करेगी, ये सवाल पत्रकारों की तरफ से किया गया, तब अख्तरुल इमाम ने कहा, क्या मैं सिर्फ समर्थन देने के लिए बना हूं? मुझे कौन कौन समर्थन देगा? हमारी पार्टी भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देगी। आज MIM बिहार यूथ अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा है कि तेजस्वी यादव को सीमांचल का बेटा अख्तरुल इमाम साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए। महागठबंधन के पास 35 है, MIM के पास 5 है और 1 विधायक बसपा के पास है। यानी कि सभी को टोटल कर दिया जाए तो 41 विधायक हो जाते हैं और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अगर महागठबंधन से कोई चूक नहीं होती है तो 1 सीट राजद के खाते में जा सकती है। वहीं अख्तरुल इमाम क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, आदिल हसन क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। वहीं MIM ने अख्तरुल इमाम को राज्यसभा भेजने की मांग की है और इसमें RJD से समर्थन मांगा है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप पत्रकारों से बातचीत जो कर रहे हैं अख्तरुल इमाम वो सुनिए। मोहम्मद नसरुद्दीन ने वीडियो शेयर किया, लिखा राज्यसभा चुनाव को लेकर अख्तरुल इमाम साहब ने कर दिया बड़ा ऐलान, MIM उतरेगी अपना उम्मीदवार, तेजस्वी को 2 टूक। मेरी तो अभिलाषा है, मेरी मंगल कामना है और मेरे शुभ चिंतकों का भी परामर्श है कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। अब इसी के साथ आदिल हसन क्या कह रहे हैं? आदिल हसन यहाँ पर तेजस्वी को कह रहे हैं कि सीमांचल के बेटे को आपको जो है वो चुनाव जिताना चाहिए। हमने आपको समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया था, आपके पिता को मुख्यमंत्री बनाया था, आपकी माँ को बनाया था, हमने तमाम लोगों ने आपका समर्थन करके आपको महलों तक पहुंचाया। अब आपकी बारी है कि आप मुसलमानों का समर्थन करें और मुस्लिम
उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा में पहुंचाए। सुनिए आदिल हसन को। जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपको बचा दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। अब इसी बीच तेजस्वी यादव को लेकर भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव लगातार ही एमआईएम से बातचीत कर रहे हैं। उनके विधायकों को जो है, उनके मंत्रियों को जो है वो हैदराबाद भेज रहे हैं ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी को मना सके। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र भी दावा कर रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की मदद करेगी, जिसकी वजह से एक सीट महागठबंधन को मिलेगी। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर क्या खबर है, देखिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गोटियां खूब सेट की जा रही हैं। 5वीं सीट का पेंच ऐसे फंसा है कि सबकी पॉलिटिकल स्किल का पता चल जाएगा। अब सबकी नजरें एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी की 1 विधायक पर टिकी है, क्योंकि कुल मिलाकर ये 6 होते हैं और इनको मिलाने के बाद ही महागठबंधन के पास 41 विधायक रहेंगे। बताया जा रहा है कि आईआईपी वाले आईपी गुप्ता का हालिया हैदराबाद दौरा इसी सिलसिले में था। तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता के जरिए ओवैसी को मैसेज भिजवाया, रिप्लाई अभी वेटिंग पे है। वहीं मायावती की ओर से भी अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। तेजस्वी के दूत लगातार दौड़ रहे हैं। आरजेडी की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की सीटें खाली हो रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर ही सारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर मायावती एक विधायक का समर्थन दे भी देती है, असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 विधायक हैं, अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो ये सीटें जो है वो हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये पैंच फंसा दिया है कि हमारी पार्टी से उम्मीदवार जाएगा और अब आप हमको समर्थन दीजिए। अब खबरों में ये भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ी टेंशन होने वाली है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है और तय कार्यक्रम के मुताबिक 16 मार्च को मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये चुनाव केवल सत्ता और विपक्ष के बीच का मुकाबला नहीं है, बल्कि जो गठबंधन है, गठबंधन के भीतर संतुलन की भी बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। इन 37 सीटों में से 25 सीटें फिलहाल इंडिया ब्लॉक के पास हैं, जबकि 12 सीटें एनडीए के खाते में हैं। ऐसे में एनडीए के लिए बढ़त बनाने का सुनहरा मौका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों को साधने की नजर बनती है। यानी कि यहाँ पर एनडीए बढ़त बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वहीं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके प्रमुख चेहरों पर जरा नजर डाली। महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार है, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी है, रामदास अठावले जैसे बड़े नेताओं का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। इसी में महाराष्ट्र में कुल 7 सीटें खाली हैं। महाराष्ट्र में कुल 7 सीटें खाली हो रही हैं और 288 सदस्यीय विधानसभा में 1 सीट जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होती है। वहीं तमिलनाडु की 6 सीटों पर चुनाव है, जिनमें से 4 सीटें डीएमके, एक एआईएमडीके और एक अन्य दल के पास है। मौजूदा विधानसभा गणित के आधार पर डीएमके 4 सीटें आसानी से जीत सकता है और एआईएमडीके अपनी 1 सीट बचा सकता है। ओडिशा में भी 4 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 2 बीजेपी और 2 बीजेडी के पास है, लेकिन मौजूदा समीकरणों से कहा जा रहा है कि 3 सीटें बीजेपी वहां पर जीत सकती है। कुल मिलाकर देखें तो इस चुनाव में एनडीए को 2 से 3 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 3 से 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये आप चुनाव का गणित समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से बिहार में किंग मेकर एमआईएम ही बनते नजर आ रहे हैं, इससे तमाम पार्टियों को उनकी ताकत का अंदाजा लग रहा है। क्योंकि हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा कि अपने अकेले दम पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो है कई सीटें जीती हैं, जिसके बाद भी तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो उन्हें अपनी पार्टी में और गठबंधन में शामिल करने की बात कहने लगे। अब इस राज्यसभा चुनाव ने जो टेंशन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से सारी निगाहें जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर टिकी हैं। अब सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी समर्थन देंगे या फिर उनका खुद का उम्मीदवार उतरेगा और बाकी पार्टियों को उनको समर्थन देना होगा, ये देखना होगा। दोनों में से कुछ भी हो, फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ही मिलता दिख रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।